चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 11th क्लास का अकाउंट्स का चैप्टर 9 जनरल एंट्री। जर्नल एंट्रीज ये होती क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है किया है। जनरल एंट्रीज का मतलब होता है जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे। आज हम उन रूल्स को लेके और ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे जनरल एंट्री जो है वो हमारी बनाई जाती है। तो सबसे पहला रूल हमारा आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि कोई भी चीज़ अगर मेरे पास आ रही है, अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है तो उसको मैं लिखूँगा डेबिट साइड। यानी कि अगर मान लो मैंने कोई सामान खरीदा तो मेरे पास, जैसे मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर आया और पैसा गया, तो उसके अंदर क्या हो गया, फर्नीचर को क्या मैं करूँगा डेबिट और क्रेडिट क्या करूँगा जो मेरा सामान गया, और गया क्या है मेरा पैसा गया। नेक्स्ट आता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर हमने कोई चीज़ किसी से पैसा हम ले रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, और किसी को पैसा अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जो भी हमारा नुकसान होगा, जो भी हमारा खर्चा होगा वो डेबिट किया जाएगा, जो भी हमारे को फ़ायदा होगा, जो भी हमारी इनकम होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला रूल है ये रूल हमारा रियल अकाउंट का होता है। ठीक है, जो ये दूसरा रूल है ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट होता है, और जो तीसरा रूल होता है हमारा ये हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या आ जाता है, रियल अकाउंट में आते हैं असेट्स। पर्सनल अकाउंट में कौन आ जाता है, पर्सनल अकाउंट में आता है पर्सन, जिस बंदे के बारे में वो है उसका आएगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, लॉस आते हैं, इनकम आती है और गेन आता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये है हमारे 3 रूल। अब इन 3 रूलों के हिसाब से ही हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की कि हमारा फॉर्मेट कैसा होगा। तो फॉर्मेट में कुछ हाई फाई नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ नहीं है उसके अंदर। क्या है, सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट का है, दूसरा कॉलम जो है वो है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम जो है हमारा एलएफ। एलएफ में पहले बता चुका हूँ लेजर फोलियो होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेट का हिस्सा आता है, बहुत कम टाइम होता है या बहुत कम चांस होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमारा फॉर्मेट है तो इसीलिए हमें इसको यहाँ बनाना पड़ता है। फिर एक साइड हम लिखते हैं डेबिट अमाउंट और एक साइड हम लिखते हैं क्रेडिट अमाउंट। ये जो है ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका, किसी भी जर्नल एंट्री करने का ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एंट्रीज करते हैं और उससे हमारे को जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वो एंट्रीज क्या है, नंबर 1, मैंने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज्ड ₹10,000। नंबर 2, फर्नीचर परचेज्ड ₹11,000। नंबर 3, फर्नीचर सोल्ड ₹12,000। नंबर 4, मशीनरी सोल्ड ₹11,000। और जब भी हम एंट्री करेंगे हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 इफेक्ट होंगे। अगर कोई चीज़ हमारे पास आएगी तो बदले में हमारे यहाँ से कोई चीज़ जाएगी।
अगर हमारे पास कोई सामान आता है तो बदले में पैसा जाएगा, अगर हमारे पास पैसा आता है तो बदले में सामान जाएगा। लेकिन हर ट्रांजैक्शन की दो तो चीज़ें आएंगी ही आएंगी, जो एक जाएगी और जो एक आएगी। अब सबसे पहले मैंने लिखा मशीनरी परचेज्ड ₹10,000। अब जब हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये सोच के रखना चाहिए कि क्या मेरा गया और क्या मेरा आया। तो मैंने यहाँ लिखा है मशीनरी परचेज्ड, यानी कि मैंने मशीनरी परचेज करी है, और वो भी फॉर कैश, चारों में। मैंने मशीनरी परचेज करी है, तो अगर मैंने मशीनरी परचेज करी है तो यानी कि मेरे पास क्या आया, मशीन आई। लेकिन गया क्या, बदले में मैंने पैसे दिए हैं कैश 10,000 रुपये, तो यानी मेरे पैसे चले गए। तो यानी कि हमारे पास क्या चीज आई, मशीनरी आई। और हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो चीज आती है उसको हम डेबिट करेंगे। तो यानी कि अब यहाँ पे डेट की जगह मैं 1 डाल देता हूँ, काउंटिंग लिख देता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि हमारे पास क्या चीज आई है, मशीनरी आई है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ छोटा सा लिख देंगे DR, यानी कि ये बताएगा कि ये डेबिट एंट्री है। अब मशीनरी आई मेरे पास और पैसा गया, हल्का सा स्पेस सोच के छोड़ के आई, गया क्या, पैसा, टू कैश अकाउंट। ये जो टू है ये हमारा क्या बताता है कि ये हमारी क्रेडिट की एंट्री है। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब दोनों के अंदर हम अमाउंट डालेंगे कि भैया मेरी मशीनरी अकाउंट, यानी मशीन मेरी आई तो मैंने मशीन को डेबिट किया, पैसा गया क्योंकि मैंने कैश दिया है तो मैंने कैश को क्या करा, क्रेडिट किया। तो मशीनरी अकाउंट या छोटा सा देंगे डेबिट और स्पेस देके लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और इस टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। हमने ये पहले भी पढ़ा है और उसकी एंट्रियाँ यहाँ लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे साथ में एक नरेशन लिख देंगे। नरेशन का मतलब क्या, अगर मान लो मैं यहाँ पर फिर से ये बिठा देता हूँ फॉर कैश, तो किसी सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि हमने पैसा दिया है, क्या लिया है क्या नहीं। और जो अकाउंट्स है वो क्या कहता है कि हमारे को इस अकाउंट्स जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि दूसरे वाले को देख के पढ़ के समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं बिगिन से, बिगिन, और फिर यहाँ पर हमने किया गया मशीनरी परचेज, बिगिन मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। भैया मैंने मशीनरी खरीदी है और पैसा दिया है। तो इस नरेशन से मेरे को पढ़ के ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। ठीक इसी तरीके से दूसरी एंट्री है, दूसरी में हमने क्या बोला है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 11,000, कि मैंने फर्नीचर खरीदा। अब फिर से वही चीज़, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास क्या आया, फर्नीचर आया। लेकिन फर्नीचर आया तो गया क्या, कैश, तो यानी कि मेरे पैसे गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर आया तो उसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ डेबिट लिख देंगे। गया क्या है, कैश, तो यहाँ क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। और कितने कितने रुपए गए हैं, 11,000 और 11,000। अब इसमें भी वैसे ही हम एक नरेशन डालेंगे, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बिगिन, बिगिन हम चाहे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसके अंदर लिखते आ रहे हैं तो इसको हम इसी तरह से बिगिन से स्टार्ट करते हैं। बिगिन क्या किया हमने, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, और ये ब्रैकेट का, तब हमारे को इससे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे एक्चुअली में किया क्या है। फिर नेक्स्ट आ गई तीसरी ट्रांजेक्शन, उसमें हमने क्या करा, फर्नीचर सोल्ड। अब मैंने फर्नीचर को बेच दिया। अब जब मैंने फर्नीचर को बेचा तो फर्नीचर मेरा गया कि आया, फर्नीचर मेरा गया। तो अगर मेरा फर्नीचर गया तो आया क्या, मैंने क्या बोला, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 12,000 रुपये, यानी कि पैसा आया और फर्नीचर गया। तो अब जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, तो हमारा पैसा आया तो इसको यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट, डेबिट, और गया क्या है, फर्नीचर टू फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे दोनों का, कितना कितना आया।
और फिर इसमें भी एक नरेशन डालेंगे बीइंग, और ये जो है पूरी ये पूरी की पूरी नरेशन यहाँ उतार देंगे जो यहाँ पे ही लिखा हुआ है। नंबर 4 एंट्री हमारी कौन सी एंट्री है? नंबर 4 एंट्री हमारी एंट्री है मशीनरी सोल्ड, यानी कि मैंने मशीन बेची है। और अगर मैंने मशीन बेची है तो मेरे फॉर कैश से बेची है, तो अगर मैंने मशीन बेची है तो मेरे पास क्या आया? पैसा आया। और मशीन बेची है तो मशीन चली गई। तो अब मशीन बेची है और पैसा आया है, तो पैसा आया तो उसको डेबिट करेंगे, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन गई है तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो कितने रुपए में? 11,000 रुपये और 11,000 रुपये। फिर यहाँ पे भी एक नरेशन डाल देंगे बीइंग, और जो ये ट्रांजेक्शन होगी ये पूरी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं इस पहले वाले रूल की ट्रांजैक्शन। पॉज। तो ये था हमारा, इसमें हमारे को अच्छे समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, इससे हमारा ये पहला रूल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, दूसरा रूल शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं? जब भी हम डीलिंग करते हैं, डीलिंग का मतलब क्या हो गया? पैसों का लेन देन करते हैं या डील करते हैं, तो वो दो तरह की होती है। एक होती है कैश में, एक होती है क्रेडिट में। कैश का मतलब हो गया कि जिसके अंदर हमने सामान बेचा और हमें पैसा मिल गया, और क्रेडिट का मतलब जिसमें हमने सामान बेचा लेकिन पैसा बाद में मिला। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई हमारा दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो हमसे सामान ले जाता है, वो कहता चलिए यार 2-4 दिन में पैसे दे देते हैं, हमने दे दिया, भाई चल ठीक है, तो वो हमारी ट्रांजेक्शन कैसी होगी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। और जो ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो मैंने सामान बेचा और मुझे उसी टाइम पैसे मिल गया, तो वो हमारी होगी कैश। तो इसके अंदर जो सेल है, जो हम आपको उसी टाइम पैसा मिल जाएगा उसको बोलेंगे कैश सेल, जिसमें हमारे उस टाइम पैसा नहीं मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल। अब इस तरीके से परचेज भी हम करते हैं। परचेज, जिसके पैसे हमने जब सामान खरीदा तब दे दिया तो वो तो हो गई कैश परचेज, और जिसके पैसे हमने बाद में दिए वो हो गई हमारी क्रेडिट परचेज। आई बात समझ में? अब आप ये कहेंगे भैया जी दो तरह की हो गई, लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि कौन सी सेल तो हमारी कैश सेल होगी और कौन सी सेल हमारी क्रेडिट सेल होगी? तो उसके लिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं, ठीक है, जिससे पता चलेगा। नंबर 1, गुड सोल्ड फॉर कैश ₹500, यानी कि मैंने सामान बेचा है 500 रुपये का फॉर कैश, यानी कि कैश से में बेचा है, पैसा मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? साफ साफ पता चल रहा है ये हमारी कौन सी सेल है? कैश सेल है, क्योंकि मुझे पैसा उसी टाइम मिल गया। ठीक है जी। सेकंड, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹100, यानी कि मैंने गुड बेचे किसको? राम को, और फॉर कैश यानी कि पैसे देके बेचे। तो यानी कि ये भी हमारी किस तरह की, यानी कि मैंने उसी टाइम राम को सामान बेचा और उसी टाइम राम ने हमें पैसे दे दिए, तो ये भी हमारी किस तरह की सेल हुई? कैश सेल हो गई। तीसरा, गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹1000, इसमें मैंने बोला कि मैंने गुड्स बेचे हैं सोहन को 1000 रुपए के, लेकिन इसमें मैंने ये नहीं कहा कि कैश में बेचे हैं। तो यानी कि ये जो उधारी दी है मैंने, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन करी है, ये कैसी ट्रांजैक्शन करी है? ये ट्रांजैक्शन करी है मैंने क्रेडिट की। तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जहां पे नाम आ जाता है, अगर किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो उसका मतलब है कि वो जो ट्रांजैक्शन या जो वो सेल है वो हमारी कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल है। अब आप बोलोगे कि भैया जी नाम तो इसमें भी था, फिर आपने इसको क्यों कैश सेल बोला?
इसको कैश सेल हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ हमारा लिखा हुआ है फॉर कैश, तो उस टाइम पे हम कैश को प्रायोरिटी देंगे बजाय नाम। लेकिन अगर हमारा खाली नाम लिखा होगा, कैश नहीं लिखा होगा, तो उस टाइम पे हम प्रायोरिटी देंगे इसको, नाम को प्रायोरिटी देंगे। और जहाँ पे नाम लिखा होगा तो इसका मतलब जो वो ट्रांजेक्शन है वो हमारी क्या है, वो हमारी जो है कैसी है, क्रेडिट सेल है, यानी कि उधारी पे बेचा गया माल है। तो ये हमने बताया, तो ये समझ में आया। अब हम इसके हिसाब से एक आधी ट्रांजैक्शन जरूर करते हैं जिससे जो हमारे डाउट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो। कैश पेड टू राहुल ₹500, कैश received from मोहन ₹700। अब ये हमारी दो ट्रांजैक्शन है, इसको हम बनाएंगे। फॉर्मेट तो हमें पता ही है कैसा बनाते हैं हम, कैसे नहीं, तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉर्मेट बना लेना। बट मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखाऊंगा बिना फॉर्मेट के। कैश पेड टू राहुल ₹100, यानी कि मैंने कैश पेड करा राहुल को, यानी कि मैंने कैश पेड किया राहुल को, तो यानी कि मेरा क्या हुआ, कैश चला गया, कैश चला गया, तो ये तो मेरा हो गया क्रेडिट। लेकिन कैश जाने के बाद मेरे पास आया क्या, वो मुझे तो नहीं पता कि क्या आया। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि हमने राहुल को पैसे दिए ₹500। अब वो पैसे दिए, पैसे तो चले गए, लेकिन आया क्या बदले में वो मुझे पता नहीं। तो डेबिट क्या हुआ वो हमें पता नहीं है। अब इसका अगर हम ये रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, अब इसने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, तो भाई मेरे हमें तो ये पता ही नहीं है हमारे पास आया क्या। मेरे को सिर्फ ये बोला गया है कि राहुल को मैंने पैसे दिए हैं, किस चीज़ के दिए हैं, क्या दिए हैं, वो तो हमें पता नहीं है। तो यानी कि डेबिट का ये वाला रूल तो इसके अंदर लगेगा नहीं। अगर ये रूल नहीं लगेगा तो अब हम देखेंगे दूसरे रूल की तरफ। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का मतलब कि भैया अगर जिसने पैसा रिसीव किया है अगर उसका नाम है तो आप उसको डेबिट कर दें। तो क्या यहाँ पे जिसको रिसीव किया उसमें नाम हैगा उसका, मैंने बोला कैश पेड टू राहुल, यानी कि मैंने कैश किसको दिया, राहुल को, और राहुल ने पैसे लिए, तो अब राहुल रिसीवर हो गया। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने पेड क्या किया, कैश, गया क्या मेरा पैसा, कितना 500 और 500। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग, और ये वाला पूरा हो जाएगा कैश पेड टू। नेक्स्ट हमारा आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मैंने मोहन से पैसा लिया। अब मैंने मोहन से पैसा लिया तो यानी कि मेरे पास पैसा आया, तो मेरे पास पैसा आया तो रूल क्या कहता है पहले वाला, क्रेडिट व्हाट, वो मेरे पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो चीज आई है उसको क्या करना है, डेबिट करना। तो यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, पैसा आया, पैसा मिला मेरे को मोहन से, तो पैसे को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। लेकिन उसमें बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन गया क्या है वो मुझे नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मोहन ने मेरे को पैसे दिए हैं, लेकिन बदले में मैंने उसको क्या दिया है वो मुझे नहीं पता। तो यानी क्रेडिट का ये रूल नहीं लगेगा। तो अगर क्रेडिट का ये रूल नहीं लगेगा तो दूसरा रूल देखेंगे। तो वो दूसरा रूल क्या कह रहा है, क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर जिसने पैसा दिया है उसका नाम मेंशन है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पैसा किसने दिया है, मोहन ने दिया है, तो मोहन को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि मोहन से हमें पैसा मिल रहा है। तो यहाँ हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट
टू मोहन अकाउंट, कि मेरे को कैश मिला और मोहन के अकाउंट से मिला कितना 700 और 700। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और फिर यहाँ पे वही बीन डाल के और यहाँ पूरी नरेशन लिखी। हर ट्रांजैक्शन के बाद नरेशन लिखना ज़रूरी है। अगर हम नरेशन नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अब आज के लिए इतना। अब अगली क्लास के अंदर इसके अंदर और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और कुछ डाउट्स के साथ जो है मैं सॉल्व करेंगे।